कहाँ रहते हैं? बताओ कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। अर्थ फॉर्म कहाँ पे रहते हैं? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। करेक्ट। कॉल आ गया। अरे वो कुछ ऑर्डर कर रखा था उसे, अभी तो एक दो बार और आएगा। फिर देखो अर्थ फॉर्म कैसे होते हैं? फॉजोरियल। मिट्टी के अंदर तो रहते हैं, और मिट्टी के अंदर ही कहाँ पे रहते हैं? बिल बना के। बिकॉज मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, तो बरोस में रहने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फॉजोरियल। तो अर्थ फॉर्म कैसा एनिमल है? फॉजोरियल एनिमल है, जो कहाँ पे रहता है? बरोस में। तो टर्म आपने पहले ही पढ़ी थी हेमिकोडेटा वगैरह में। जो हेमिकोडेट से पेलेनोग्लोसस से ग्लोसस, वो मैराइन वाटर में तो रहते हैं, लेकिन मैराइन वाटर में कभी कभी कहाँ रहते हैं? वो सैंड में बरोस बना के। तो हेमिकोडेटा के मेंबर्स को भी आपने क्या बोला था? फॉजोरियल। तो अर्थ फॉर्म भी कैसा है? फॉजोरियल। कहाँ पे रहेगा ये? बरोस में। फिर हैबिट शो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, इस लैंड पे रहता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसके अंदर कौन से एडेप्टेशन मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अननोन। अरे मेरा सारा गड़बड़ कर देते। फिर देखो अर्थ फॉर्म फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। और मॉइस्ट सॉइल में तो मिलेंगे। मॉइस्ट सॉइल में किसके अंदर मिलेंगे? बरोस में। और बरोस में रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला? फॉजोरियल। फिर अर्थ फॉर्म मैक्सिमम प्रेजेंट इन गार्डन सॉइल। सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल के अंदर मिलेंगे? गार्डन सॉइल के अंदर। तो गार्डन सॉइल के अंदर ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक तो गार्डन सॉइल के अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा। और दूसरा गार्डन सॉइल कैसे होती है? मॉइस्ट। बताओ गार्डन सॉइल मॉइस्ट कैसे होगी? क्योंकि गार्डन के अंदर क्या होंगे? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में बार बार क्या डालते रहते हैं? वहाँ पानी। तो पानी डालते रहते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे हमेशा सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी? मॉइस्चर। और मॉइस्चर तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी? इसके अलावा क्या है? जो गार्डन है, उन गार्डन के अंदर जो लीव्स वगैरह होती है, ट्विग्स वगैरह, फ्लावर वगैरह के जो पार्ट होते हैं, उनका ह्यूमस की क्या होगा? ज्यादा। ह्यूमस ज्यादा होगा तो खाने में इजिली मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो जो सबसे ज्यादा अर्थ फॉर्म है कौन सी सॉइल के अंदर मिलेंगे? गार्डन सॉइल के अंदर। या फिर इसके बाद में मिल सकते हैं खेतों वगैरह के अंदर, क्योंकि खेतों में भी क्रॉप्स वगैरह होती है, लेकिन हर महीने थोड़ी वहाँ पे पानी डालते हैं क्रॉप्स के अंदर। कुछ फसलों में तो क्या है, एक ही बार पानी दिया जाता है, कुछ फसलों में क्या है, 2 बार पानी दिया जाता है, तो वहाँ पे इससे कम ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन सबसे ज्यादा अर्थ फॉर्म कहाँ मिलेंगे? गार्डन सॉइल के अंदर। क्योंकि गार्डन के अंदर रेगुलरली वाटरिंग होती रहती है, वाटरिंग की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर रहती है, साथ में ह्यूमस की क्वांटिटी भी गार्डन में क्या होगी? ज्यादा। फिर देखो इफ सॉइल इज कम्प्लीटली ड्राई, मान लो अगर सॉइल क्या हो जाए? सूख जाए। मान लो कोई माली था गार्डन में पानी देने वाला, और माली क्या है? छुट्टी पे चला गया, मान लो पानी नहीं दिया उसने बहुत दिन तक, तो गार्डन की सॉइल धीरे धीरे क्या हो गई? ड्राई। अगर ये अर्थफॉर्म वहां पे सॉइल ड्राई होने लग गई, तो अर्थफॉर्म क्या करेगा? वहां से निकल के किसी सेफ जगह चल जाएगा जहाँ पे मॉइस्चर हो। लेकिन मान लो अगर ये अर्थफॉर्म उस ड्राई सॉइल के अंदर ही रहता रहा, और सॉइल धीरे धीरे ड्राई होती होती कम्प्लीटली क्या हो गई? ड्राई। तो बताओ ये अर्थफॉर्म जिंदा रहेगा क्या? अगर सॉइल ड्राई हो गई तो अर्थफॉर्म की बॉडी भी क्या हो जाएगी? ड्राई। अर्थफॉर्म की बॉडी ड्राई हो जाएगी तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उसका दम घुटने से मर जाएगा नहीं मर जाएगा? इस दम घुटने वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? एस्फाइसिया। क्या बोलते हैं इसको? एस्फाइसिया। बताओ आपने कहीं पढ़ाई गए? यस सर। कॉमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी में पढ़ा होगा? यस सर। एपनुइया, एप्नुइया, डिस्नुइया, एपनोक्सिया। ऐसे पढ़े थे ना? नुइया नुइया। ऑक्सिया। तो ये एस्फाइसिया। फिर अर्थफॉर्म कैसा एनिमल है? नॉक्टर्नल। कैसा एनिमल है अर्थफॉर्म? नॉक्टर्नल। हाईली एक्टिव कब रहेगा? रात को। बताओ कॉकरोच भी कैसा था? नॉक्टर्नल। लेकिन जो कॉकरोच नॉक्टर्नल था, वो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक इफेक्ट था नहीं था? yes, जो कॉकरोच था, कॉकरोच के नॉक्टर्नल होने के पीछे क्या रीजन था? बायोलॉजिकल क्लॉक इफेक्ट। कॉकरोच बेचारा अपनी आदत से मजबूर नहीं है, उसकी बॉडी ऐसी बनी है कि बॉडी एक्टिव ही कब होती है? रात में। कॉकरोच की बॉडी के जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, वो मेटाबॉलिक एंजाइम्स एक्टिव ही कब होते हैं? नाइट में। तो उसमें मेटाबॉलिज्म ही कब होगा? नाइट में। एनर्जी का प्रोडक्शन ही कब होगा कॉकरोच में? नाइट में। तो काम भी कब करेगा? नाइट में। तो बताओ कॉकरोच अपनी आदत से, अपनी मन मर्जी से नॉक्टर्नल है, या उसको ऐसा बनाया गया? उसको ऐसा बनाया गया, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ही ऐसा है कि वो कब एक्टिव रहेगा? नाइट में। जबकि अर्थफॉर्म भी नॉक्टर्नल है, लेकिन अर्थफॉर्म का नॉक्टर्नल होना इसका बायोलॉजिकल क्लॉक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो अर्थफॉर्म है, ये अर्थफॉर्म को क्या पसंद है? डार्कनेस। क्या पसंद होती है इसको? डार्कनेस। इसकी बॉडी में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है कि नॉक्टर्नल रहे,
ठीक है। तो अर्थ फॉर्म नॉक्टर्नल है, लेकिन यहाँ पे नॉक्टर्नल होना इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। क्यों बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है? क्योंकि इसकी बॉडी रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी नॉक्टर्नल होने के लिए। इसको क्या पसंद होती है? डार्कनेस। ये लाइट से दूर भागता है। अगर लाइट से दूर भागता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको? कहाँ गया पॉइंट? नीचे दब गया। आ गया? जो ये होता है कैसा होता है? नेगेटिव फोटोट्रोपिक। नेगेटिव फोटोट्रोपिक मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा या लाइट से डिस्ट्रैक्ट होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट होगा, दूर भागेगा। सेकेंड, इसको क्या पसंद है? उजाला या अंधेरा? अंधेरा पसंद है। मान लो दिन में तो उजाला है भरपूर, लेकिन आपने क्या किया? अगर इसको सारी लाइट बंद कर दी कमरे की, तो कमरे की लाइट बंद हो तो इसको कौन सी फीलिंग आएगी? रात वाली। तो बताओ ये रात की तरह एक्टिव बिहेव करने लग जाएगा, नहीं करने लग जाएगा? मान लो इसको रात पसंद है, अंधेरा पसंद है, लेकिन आपने रात में भी क्या किया? बहुत सारे बल्ब जला दिए कमरे के अंदर, तो रात को भी इसको क्या फील करवा दिया? दिन। तो बताओ दिन की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा? तो आप अर्थ फॉर्म को कंफ्यूज कर सकते हो। बताओ अर्थ फॉर्म को कैसे कंफ्यूज कर सकते हो? क्योंकि उसकी बॉडी को नहीं पता कि दिन हो रहा है या रात हो रही है। उसकी बॉडी जो है किसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है? डार्कनेस के अकॉर्डिंग। उसको अर्थ फॉर्म की बॉडी को क्या पसंद होती है? डार्कनेस। तो अगर डार्कनेस है, लेकिन आप दिन में भी अगर डार्कनेस करोगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी, नहीं एक्टिव? अरे अगर आपने दिन में क्या कर दिया? कमरे में भरपूर अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया तो इसको क्या नजर आएगा? दिन या रात? रात। और रात नजर आएगी, एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव? एक्टिव। क्योंकि इसको क्या पसंद है? डार्कनेस, अंधेरा पसंद है। ठीक है। तो वही है तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। निधान आपने थोड़ी देखा होगा, इसीलिए देखा था कि शक्तिमान नहीं होता हमारे टाइम का था। आप तो पैदा ही नहीं होंगे टाइम। लॉकडाउन 2000 के बाद के बर्थ वाले होंगे। बताओ कौन है जो 90s के बर्थ का है? आप अरे अरे आप तो सभी गए, कम से कम क्या है 2002, 3, 4 इनके बाद के। हाँ 5 तक के भी हो सकते। तो क्या है वो ऐसा सीखने आता था, उसकी वजह से ना क्लासों में हम लेट जाते थे, पहुंच जाते थे वहां से। तो ये वही है तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। इसको क्या पसंद है? अंधेरा। अंधेरा। एक आपने कॉमिक्स पढ़ी वगैरह था, रात का रक्षक डोगा। डोगा नागराज और वो कॉपी भेड़िया, एक आता डोगा। तो डोगा के रात का रक्षक, और आपको सुरक्षा के लिए ही करता था। और एक किसका रक्षक है? ये भी रात का रक्षक है, तमराज किल्विश। क्या? हाँ इसका पीपीटी भेज दिया मैंने कल। ठीक है, मिल गया ना? जो कि टेक्सचर हो गए भेजते हैं, पता चल जाता है क्या हुआ। जोर से बोलो। जय माता दी। क्या कह रहे हैं? एलन डिजिटल मटेरियल में, एलन प्लस पे। तो देखो आपको याद रखना है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। कॉकरोच क्या है? नॉक्टर्नल। कॉकरोच के नॉक्टर्नल होने में बताओ क्या रीजन है? बायोलॉजिकल क्लॉथ इफेक्ट। और अर्थ फॉर्म जो है, अर्थ फॉर्म के नॉक्टर्नल होने का क्या रीजन है? नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ये कैसा होता है? नेगेटिव फोटोट्रोपिक। लाइट से क्या करता है? दूर भागता है।